ठीक है जी। तो हम बात कर रहे थे, हम कंपेयर कर रहे थे 2 और 20 को। जैसे अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है, उसकी एचएलबी वैल्यू 2 है और दूसरे की है 20, तो 2 का मतलब ये हुआ कि ये हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक जो बैलेंस है हमारे पास, हमने कहा कि इसकी रेंज है 1 से लेकर 20 तक की। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोफिलिक साइड, हाइड्रोफिलिक, और यहाँ पर है हमारे पास लिपोफिलिक। राइट जी। बीच में हमारे पास एक बैलेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है। अब अगर हमने कहा कि हमारे पास एच एल बी है 2, जो सबस्टेंस ए है उसकी एच एल बी है 2, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उसका जो वेट है सिर्फ 2 है। यहाँ पर इसका वेट है 2। तो 1 से 20 की रेंज अगर हम देखें और इसकी जो पोलरिटी सिर्फ 2 आई है, तो इसका मतलब ये है कि ये बैलेंस झुक जाएगा लिपोफिलिक की तरफ। लिपोफिलिक का वेट इसका मतलब ज्यादा हो गया, लिपोफिलिक का पोर्शन ज्यादा हो गया। बिल्कुल। और अगर हम हाइड्रोफिलिक में कहें 20, तो इसका मतलब 1 से 20 की रेंज में सारा का सारा वेट ही इधर आ गया। तो ये जो बैलेंस है हाइड्रोफिलिसिटी और लिपोफिलिसिटी के दरमियान, ये अब झुक जाएगा हाइड्रोफिलिसिटी की तरफ। समझ गए? जी जनाब, समझ गए बात? कहाँ गए जफर खान? जी जी सर, बिल्कुल। चले जी, और किसी का कोई सवाल है सरफेस टेंशन थ्योरी से रिलेटेड? या अगर कोई और भी है, कोई आउट ऑफ टॉपिक भी है तो भी पूछ सकते हैं। नहीं है ना, समझो। चलें। चलिए, तो ओरिएंटेड वेज थ्योरी। अब ये ओरिएंटेड वेज थ्योरी भी और इसके बाद जो एक थ्योरी है, ये सारी तकरीबन रिलेटेड ही हैं जो बात हमने अभी तक पढ़ी है, थोड़े थोड़े से डिफरेंस के साथ। वो थोड़ा डिफरेंस क्या है कि ओरिएंटेड वेज थ्योरी ये कहती है या अज्यूम करती है कि मोनोमोलिकुलर लेयर्स बनती हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की, curved around a droplet of the internal phase। जो इंटरनल फेज है, इंटरनल फेज, उसका जो ड्रॉपलेट है उसके अराउंड कर्व्ड मोनोमोलिकुलर लेयर बन जाती है इमल्सिफाइंग एजेंट की। और ये डिपेंड करता है ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ दीज एजेंट्स इन डेट पर्टिकुलर लिक्विड। सोल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी। यानी कि ये थ्योरी, ओरिएंटेड वेज थ्योरी, ये कहती है कि इंटरनल फेज के ड्रॉपलेट के अराउंड में कर्व्ड फॉर्म में एक मोनोमोलिक्यूलर लेयर, यानी कि सिंगल मॉलिक्यूल्स की एक लेयर जो है वो क्रिएट हो जाती है। ये इस लेयर का बनना कि ये हाइड्रोफिलिक हेड बाहर जाएगा या हाइड्रोफिलिक हेड अंदर की साइड पे ओरिएंट होगा, ये डिपेंड करता है कि सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी किस चीज में ज्यादा है। अगर सर्फेक्टेंट की सोल्यूबिलिटी जिस फेज में ज्यादा होगी, वो फेज बन जाएगा कंटिन्यूअस फेज ऑफ द इमल्जन। कंटिन्यूअस फेज ऑफ द इमल्जन। देखिए बात, जैसे सरफेस टेंशन थ्योरी में हमने एक सिंपल सी बात की कि ओरिएंटेशन होती है, ओरिएंटेशन होती है। यहाँ पर ये बात है कि मोनोमोलिकुलर लेयर्स बन जाती हैं, मोनोमोलिकुलर लेयर बनती है, एक कर्व्ड फॉर्म में बनती है अराउंड अ ड्रॉपलेट ऑफ द इंटरनल फेज ऑफ द इमल्जन। जो इंटरनल फेज होगा उस पे, लेकिन इंटरनल फेज कौन सा होगा और एक्सटर्नल फेज कौन सा होगा इमल्जन का, ये ओरिएंटेड वेज थ्योरी अज्यूम करती है कि ये डिपेंड करता है कि जो सर्फेक्टेंट है उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा कौन से फेज में है। अगर हमने 50 ml ऑयल और 50 ml वाटर हमने रखा हुआ है एक बीकर में, उसमें अगर हमने ऐसा सर्फेक्टेंट ऐड किया जिसकी वाटर सोल्यूबिलिटी ज़्यादा है, जिसकी HLB ज़्यादा है, जिसकी पोलरिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वो वाटर लविंग ज़्यादा है और उसकी सोल्यूबिलिटी जो है वो वाटर में ज़्यादा है।
तो वाटर को बना देगा वो एक्सटर्नल फेज और ऑयल को बना देगा वो इंटरनल फेज, ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करवा देगा इसको। ठीक है जी। उसी बीकर में जहाँ 50 ml ऑयल और 50 ml वाटर रखा हुआ है, अगर उसमें मैंने ऐसा सर्फेक्टेंट ऐड कर दिया जिसका HLB बैलेंस कम है, जिसकी HLB वैल्यू कम है, इट मीन्स कि वो लिपोफिलिक ज़्यादा है, लिपिड सोल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा है, जब उसको इसी बीकर में मैंने ऐड किया तो वो एक्सटर्नल फेज बना देगा ऑयल का, ऑयल को बना देगा एक्सटर्नल फेज और वाटर को बना देगा इंटरनल फेज। इतनी सी बात है ओरिएंटेड वेज थ्योरी में। ठीक है, देन हम चलते हैं इंटरफेशियल फिल्म की तरफ। इसमें कोई कंफ्यूजन ओरिएंटेड वेज थ्योरी में? ये वाली दोबारा बता दो। दोबारा बताता हूँ। देखिए, जैसे हमने जिस तरह सरफेस टेंशन में बात की थी कि सरफेक्टेंट की ओरिएंटेशन हो जाती है, ओरिएंटेशन हो जाती है, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन है वो चला जाएगा हाइड्रोफोबिक फेस की तरफ, ओरिएंटेशन हो जाएगी, और जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है उसकी ओरिएंटेशन वाटर की तरफ हो जाएगी, एक्वस फेस की तरफ हो जाएगी। ये सरफेस टेंशन की बात थी, ठीक है ना। और फिर HLB वगैरह बाकी तमाम थ्योरीज से रिलेटेड ही है HLB वगैरह जो हमने उस थ्योरी में देख ली। ओरिएंटेड वेज थ्योरी ये कहती है कि जो इमल्सिफिकेशन बनने का मैकेनिज्म है वो असल में इमल्सिफिकेशन इस तरह से बनती है कि जो इंटरनल फेज का ड्रॉपलेट है उसके अराउंड में मोनोमोलिक्यूलर लेयर बनती है। मोनोमोलिक्यूलर लेयर कर्व्ड फॉर्म में बनती है। जैसे यहाँ पे एक कर्व फॉर्म ये देख रहे हैं, ये कर्व्ड बन रही है। ये पूरे ड्रॉपलेट चूंकि स्फीयर फॉर्म में बनता है, इसलिए उस ड्रॉपलेट के अराउंड में जो लेयर बनेगी वो भी ऑब्वियसली कर्व्ड फॉर्म में बनेगी, लेकिन मोनोमोलिक्यूलर है। ओरिएंटेड वेज थ्योरी कहती है कि मोनोमोलिक्यूलर है। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हम सरफेस टेंशन थ्योरी की बात करें तो सरफेस टेंशन थ्योरी में ये सवाल उठता है कि क्या जो ड्रॉपलेट की जो बनती है, एक लेयर बनती है इसके अराउंड, ये वाली क्या ये एक ही होती है या 2 लेयर्स होती हैं या 3 लेयर्स होती हैं या 4 लेयर्स होती हैं या 15-20 लेयर्स होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं आखिरकार? यहाँ सिर्फ ये 2 मॉलिक्यूल होते हैं या 3 मॉलिक्यूल होते हैं? ये जो ओरिएंटेशन है, ये ओरिएंटेशन असल में है कैसी? सरफेस टेंशन से ये सवाल उठता है कि जब माइसील बना तो वो माइसील कितने मॉलिक्यूल से बना? उसमें क्या 2 मॉलिक्यूल थे, 8 मॉलिक्यूल थे, 20 मॉलिक्यूल थे, 40 थे? अगर बहुत ज्यादा हो गए तो क्या 2 लेयर्स बन गई, और ज्यादा हो गए तो क्या 3 लेयर्स बन गई? इस सवाल का जवाब हमें मिलता है ओरिएंटेड वेज थ्योरी से, जो ये कहती है कि मोनोमोलिक्यूलर लेयर है, एक कंप्लीट लेयर है और वो सिंगल मॉलिक्यूल्स की बनी हुई, यानी कि एक ही लेयर है। उस लेयर में आपको एक मॉलिक्यूल मिलेगा। जैसे जैसे लेयर पे आप आगे जाएंगे, मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल दूसरा चढ़ा हुआ नहीं होगा, उसी का सरफेक्टेंट का एक मॉलिक्यूल की लेयर होगी। ठीक है जी। एक बात ओरिएंटेड वेज थ्योरी एक बात ये अज्यूम करती है कि ये मोनोमोलिक्यूलर लेयर्स हैं इमल्सिफाइंग एजेंट की, जो कि इंटरनल फेज का जो ड्रॉपलेट है उसके अराउंड में एक कर्व्ड शेप के तौर पर फिल्म बना लेते हैं, मोनोमोलिक्यूलर लेयर बना लेते हैं। ये जो मैकेनिज्म है, अब ये क्यों करते हैं? जैसे हमने बात की उस पर सरफेस टेंशन थ्योरी में हमने बात की कि ये ओरिएंटेशन इनकी होती है। ओरिएंटेशन क्यों होती है भाई? इसलिए होती है कि हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक हेड है उसमें, ये वजह थी वहां पे। ओरिएंटेड वेज थ्योरी कहती है कि ये जो मोनोमोलिक्यूलर लेयर बन रही है इमल्सिफाइंग एजेंट की, ये क्यों बन रही है? इसलिए बन रही है कि ये सोल्यूबल होगा एक फेज में ज्यादा एज कंपेयर टू द अदर फेज। एक फेज में ज्यादा सोल्यूबिलिटी है उसकी, इस वजह से होगा। ओरिएंटेड वेज थ्योरी ये कहती है। ठीक है। अब जिस फेज में वो ज्यादा सोल्यूबल है वो फेज बन जाएगा कंटिन्यूअस फेज उस सिस्टम का, इमल्जन का, अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेड वेज थ्योरी। जी ठीक है, क्लियर है बात? जी कौन, किसने पूछा था? वाफे आपने पूछा था, क्लियर होगी बात अब?
जी भाई, किसने पूछा था सवाल? क्लियर होगी बात। कौन था? राफे आप थे? राफिक अली, अब्दुल हसीब, कौन था भाई? चले जी, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम भी अज्यूम कर लेते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी बात। चले जी, थर्ड थ्योरी है। सर चुप हो गया, इसका मतलब है क्लियर हो गया ना? चलो ठीक है, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। तो थर्ड थ्योरी हमारे पास प्लास्टिक और इंटरफेशियल फिल्म और मोनोमोलिक्यूलर एडसॉर्प्शन थ्योरी। एडसॉर्प्शन सर ये नेक्स्ट लेक्चर में बता दीजिएगा, आज के लिए तो इतना बहुत है। इतना बहुत है कि वो क्यों भाई? ज्यादा ज्यादा सर हेवी हो गया है? यस सर, साइड सर इफेक्ट हैवी आएंगे। हाई डोज में आप पढ़ा रहे, साइड इफेक्ट आएंगे। कल भी नहीं, कोई हाई पढ़ा रहे सर। हाई डोज सर में बोर साइड हो रहे हैं इफेक्ट ना। नहीं आएंगे, डोज पूरा मिलेगा तो उसका इफेक्ट आएगा। चलें सर बस। कभी हमारी जहाँ भी सुन लिया करें। सर ओवरलोड हो गए हैं सर। चलें ठीक है, मैं आपकी बात रख लेता हूँ, लेकिन इतना कर देते हैं कि सिर्फ ये सिलेक्ट कर देते हैं ताकि आपका ये थ्योरीज का पार्ट कंप्लीट हो जाए। थ्योरीज कंप्लीट हो जाए तो हम कल दूसरा स्टार्ट करें। ये कर लें सिर्फ, या ये भी नहीं चाहते हम, क्योंकि फिर कल जो है ना सर दोबारा इंफॉर्मेशन को लिंक करना और उसकी कंटिन्यूटी बनाना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो आप सिर्फ ये सिलेक्ट कर लें ब्रीफ से, एक ही सिलेक्ट है। जी क्या कहते हैं? खामोशी नहीं जी मतलब? सर, आप कंटिन्यू रखेंगे, स्लाइड कंप्लीट कर लें। सर जी आप करवा लें सर। चलो ठीक, ठीक है जी, ठीक है जी। तो प्लास्टिक इंटरफेशियल फिल्म या मोनोमोलिकुलर एडसॉर्प्शन थ्योरी, खास लफ्ज इसमें असल में है एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन, ठीक है। ये थ्योरी कहती है कि एमल्सिफाइंग एजेंट एट द इंटरफेस बिटवीन ऑयल एंड वाटर surrounding the droplets of the internal phase as a thin layer of film adsorbed। ठीक है जी, यहाँ पर बात हो रही सोलिबिलिटी की वजह से कि ये जो लेयर बनती है मोनोमोलिकुलर, ये सोलिबिलिटी की वजह से, जबकि इंटरफेशियल फिल्म या मोनोमोलिकुलर एड्सॉर्प्शन थ्योरी ये कहती है कि एक फिल्म बन रही होती है इंटरनल फेस के ड्रॉपलेट के अराउंड में, फॉर द रीजन बीइंग कि ये मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो जाते हैं। एड्सॉर्ब, एब्जॉर्ब नहीं होते, एड्सॉर्ब होते हैं। ठीक है जी, एड्सॉर्ब होने की वजह से होता है। थिन लेयर बन गई। अब ये थिन लेयर बनने की वजह से ये फिल्म जो है प्रिवेंट करती है कंटेक्ट और कोलेसेंस ऑफ द डिस्पर्स फेस को, राइट जी। तो जो वाटर सोल्यूबल एजेंट्स होंगे वो इंकरेज करेंगे वो ऑयल इन वाटर इमल्जन को, और जो ऑयल सोल्यूबल इमल्सिफायर्स होंगे वो इंकरेज करेंगे वाटर इन ऑयल इमल्जन्स को। तो यानी कि यहाँ से हमें एक और सवाल का जवाब मिलता है। यहाँ से हमें ये बात पता चली कि मोनोमोलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है। ये थ्योरी ये कहती है कि ये एक मॉलिक्यूल्स की फिल्म बन जाती है, बाकायदा एक अच्छी कंप्लीट टाइप की फिल्म बन जाती है, ताकि जो इंटरनल फेस का ड्रॉपलेट है वो एक्सटर्नल फेस के साथ बिल्कुल भी कंटेक्ट जो है वो ना कर सके। ठीक है, ना सिर्फ ये एक्सटर्नल बल्कि फिर दूसरे के साथ सिमिलर जो लिक्विड है उसके ड्रॉपलेट के साथ भी ना कर सके। जब नहीं कर सकेगा तो उनकी ज्वाइनिंग जो कोलेस है वो नहीं होगा डिस्पर्स फेस का। किसी गिवन इमल्जन सिस्टम में, किसी भी गिवन इमल्जन में कोई सिर्फ एक थ्योरी काम नहीं करती, एक से ज़्यादा थ्योरीज जो है वो काम कर रही होती है। तो इतनी सी बात है। यहाँ तक हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन जो है वो मैं आपको ये स्लाइड्स सारी भेज दूंगा। नेक्स्ट जो है वो प्रिपरेशन है, उसमें कोई कम्प्लेक्स चीज़ एज सच नहीं है। आप उसको पढ़ के आइएगा ताकि कल हम उसको जल्दी से कवर कर दें और फिर कल हम क्विज भी कर दें, राइट। तो इस सेशन की अटेंडेंस हो गई 13th। तो दोबारा कर लेते हैं। ये
जी भाई, मेरी तरफ से आज़ाद हैं आप। कोई बात कहना चाहते हैं तो बता दें। क्विज नहीं है आज बेटे, क्विज मैंने तो तैयार कर रखा है, अगर आप देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। जी, नहीं सर, अभी हिम्मत नहीं है बस। अभी हिम्मत नहीं है? कौन से फावड़े मारने हैं यार, फिर दो तीन अंगूठे तो दबाने हैं बेड के उधर। सर सर प्यास बहुत लग गई है। प्यास क्विज क्विज ले में लें सर। बोलने का भी कोई काम नहीं है, उसका भी प्यास से कोई ताल्लुक नहीं है। बेटा आपका कंसेंसस है, अगर आप देना चाहेंगे तो वेल एंड गुड। अगर देंगे तो इट्स वेल एंड गुड। आज का आपका पढ़ा हुआ, आपका सस्पेंशन कल की आपकी पढ़ी हुई, जितना फ्रेश दे देंगे उतना अच्छा है, अदरवाइज आपकी मर्जी। चलें जी, तो 2 वोट हैं हमारे पास, 3 वोट हैं ना देने के, जफर खान को मिला के, बासिल और मोहम्मद ओन को मिला के 3 वोट। देने वाले कितने हैं भाई? क्विज देने वाले मैसेज करें जल्दी जल्दी, सिर्फ मुझे करें, ताकि आपके आपस में खड्डे ना हो, सिर्फ मुझे करें, एवरीवन ना करें। है जी, 1 वोट आया क्विज करवाने का और 3 ना करवाने का। ओके, 2 3 4 5 4 5 करवाएं। चलें जी, क्विज हम स्टार्ट करवाते हैं। क्विज करवाने के वोट ज़्यादा हो गए भाई, क्विज करवाने के वोट ज़्यादा हो गए। करवा लें, करवा लें। ठीक है भाई, क्विज के ज़्यादा वोट हैं, आप जो करना चाहे उसकी मर्जी। जी हाँ। तो भाई आप जो है वो जल्दी जल्दी क्विज दे के जा सकते हैं, जिसको थोड़ा थकन हो रही है, नींद आ रही है, प्यास लग रही है, या वो भी है, कम टाइम यूटिलाइज करते हुए आप उसको दे सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको 5 बजे स्टार्ट करूँगा और 5:20 पे मैं अपने यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगा। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। और मैं सेशन भी जो है फिर क्लोज कर जाऊँगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइम।
ओके जी, तो इसमें अगर कहीं मेरा ख्याल है आज वाले में कहीं कोई डिस्क्रिप्टिव नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर देंगे, बस उसको सर क्वेश्चन देख के और आप स्किप कर देंगे। अच्छा, दूसरा सिर्फ एक सवाल ऐसा हो सकता है जो कि जिसका कंटेंट जो है वो कवर ना हुआ, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ इमरजेंसी रिलेटेड एक सवाल ऐसा हो सकता है जिसका कि कंटेंट कवर ना हुआ। चलें जी, तो 5 बज गए, हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, तो हम उसको जूम के सेशन को जो है वो क्लोज कर रहे हैं। वहाँ पे आप अपना कंटिन्यू करके और फिर जब कंप्लीट हो जाए तो आप उसको लीव कर दीजिए।